जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 223वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी व अवधी भाषा में रचा हुआ ग्रंथ है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से हम अपने जीवन में आई हुई कठिनाइयों से पार पाते हुए सुख व शांति प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में धार्मिक आर्थिक रूप से सफल होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपने जीवन में एक अद्भुत अनुपम बदलाव को महसूस करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की, इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। बोलो जय सरस्वती माता, जय बजरंगबली, जय तुलसीदास जी। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणासीव भय, दिखाई लय आवहु तात सका सुग्रीव, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजू सुग्रीव विसारा, निकट जाई चरण ही सिरुनावा, चारी हो विधि ते ही कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में दंड सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनी सुग्रीव परब भय माना, विस्मय मोर हरि लीने ज्ञाना, अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहे तहे वानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विष्यों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहू पाक महू आविन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सनमान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ने आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरण ही सिर नाई। एहि अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देखी जहीं तहीं कपिधाये। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, तब सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। धनुष से चढ़ाई कहा, तब जारी करहूँ पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयौ बाली कुमार। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरो विनती कीन्हा, लक्ष्मण अभय बहाते ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनी काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बहा दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा,
सुनु हनुमंत संग लय तारा, करी विनती समुझाई कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तने सब कथा सुनाई, जेई विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। सुग्रीव राम संवाद और सीता जी की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपीसात, राम अनुज आगे करी आए जहे रघुनाथ। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण से रू कह कर जोरी, नाथ मोही कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विष्य वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि ने लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयनबान जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांत नहीं होता। लोभ पास जे ही करने बंधाया, सो नर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तो मेरी कृपा पावे कोई हो कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला बंधाया नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम्हें प्रिय मोही भरत जिमी भाई। अब सोई जतिनु करहूँ मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। हे ही विधि होत बतक ही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि देखिय की से बरूथ। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंड आ गए
अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो सभी भक्तजनों से सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और सभी बंधु बांधवों मित्रजनों सखा के साथ शेयर कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।